ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, होपफुली। और 13 है, 12 है, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है उन्हीं में से कोई लेक्चर नंबर है। और डेट है आज हमारी 28 नवंबर की। चल इसी हिसाब से डेट एडजस्ट कर लेंगे। और हम कर रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे कि जो डेटाबेस होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि उसके अंदर एसेट मॉडल और वो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो हमने देखी थी जिसके ऊपर आज हमने डिटेल में गपशप करनी है, और आगे ये पूरे चैप्टर के अंदर ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस से क्या मुराद थी कि वो कहता है कि डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि अगर वंस आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर या आपके डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है तो वो परमानेंट होता है। समझ आ गई बात? अगर किसी शख्स ने उस डाटा को यूज करना है तो उसको वो ओरिजिनल डाटा नहीं मिलेगा, उसकी एक कॉपी बना के उसे दी जाएगी हमेशा। मतलब ये है कि जो बंदा डाटा यूज कर रहा है उसके सामने जो व्यू है वो इंडिपेंडेंट होगा जो पीछे फिजिकल स्टोरेज में डाटा पड़ा है। और इसकी रीजन क्या है इसके पीछे से कि वो बंदा आगे से अगर उसके अंदर कोई चेंज कर देता है, कोई अपडेशन कर देता है उसके अंदर, तो ये ना हो कि आपका पीछे पड़ा पूरे का पूरा डाटा बैंक हो जाए, डिलीट ही हो जाए। तो होता किस तरह से है कि हम कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली हम देखते हैं किस तरह वर्क करता है। आज हम पहले कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। I2B की क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था स्टोरेज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज थी। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक मैप बनाया था पूरा। एक हमने वो वेले निकमे ट्रेडर शोरूम, पीछे उसका स्टोर था, अंदर दो छोटे छोटे फिर रहे थे, एक रोड थी और एक यूएसपी लगी हुई थी। उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि देखें जो हमारा डाटा पड़ा होता है कंप्यूटर के अंदर ये एक्चुअली सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होता है। ऐसी बात है, सेकेंडरी स्टोरेज में ये हमारा डाटा पड़ा होता है हार्ड ड्राइव में। जब भी हमने उसके ऊपर काम करना होता है तो हम उसे उठा के कहां पे लाते हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी। ऐसी बात है, हम उसे रैम में लेके आते हैं, रोम से हार्ड ड्राइव से रैम में लेके आते हैं और फिर वहां पे हम उसके ऊपर काम करते हैं। और जब उसे क्लोज करते हैं तो वापस डाटा कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी हार्ड ड्राइव है, ये मेरी हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है। ये मेरी सारा डाटा किधर पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है। ये डी में पड़ा हुआ है ना भाई, ये देखें दिस पीसी, ये मेरी हार्ड ड्राइव है। मैं डी के अंदर जाता हूं, यहाँ पे मेरा कोई भी डाटा पड़ा हुआ है। ऐसी बात है, ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है डिफरेंट किस्म का। तो ये मेरे पास अंदर मुख्तलिफ डाटा पड़ा है, ये किधर पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में। अभी ये सुकून है, एट रेस्ट है। इस डाटा के ऊपर अगर मैंने इसे काम करना है, से कि मैंने इसे ओपन करना है, मैंने स्क्रॉल डाउन करना है, मैंने चीजों को प्लस माइनस करना है, इसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही इधर एंटर प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, एक मिनट दीजिए, किधर गया वो, ये ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसे इंटर प्रेस करूंगा तो ये अब सेकेंडरी स्टोरेज में, ये इतना टाइम किस चीज पे लग रहा है, ये वो छोटा भागा है मेरे ऑफिस में से हार्ड ड्राइव में उस फाइल को उठाया और उसको किधर लेके आया, रैम के अंदर प्राइमरी स्टोरेज में लेके आया और वहां पे इसने मुझे कॉपी करके दे दी। इसका क्या मतलब है कि जब ये डाटा यहां पे, अब मैं यूजर हूं, ठीक है, मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं, ठीक हो गया, वो छोटा भागा है वहां से लेके यहाँ पे मेरे पास डाटा लेके आया हुआ। ऐसी बात है, जब मैंने इसे ओपन किया है तो क्या हार्ड ड्राइव में से अब ये डिलीट हो गई या वहां पे पड़ा हुआ है, वहां पे भी पड़ा हुआ है, साथ रैम में भी ये आ गया है। ऐसी बात है, समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं कोई चेंज करता हूं, क्या हार्ड ड्राइव में इसकी लोकेशन चेंज होगी? नहीं, जहां पड़ा था ये वहीं पड़ा रहेगा। ऐसी बात है, जब तक मैं इसे सेव नहीं करता वहां पे डाटा चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। समझ आ गई बात? मतलब ये है कि ये दो इंडिपेंडेंट सिचुएशंस है कि वंस मेरी हार्ड ड्राइव में डाटा पड़ा हुआ है वो आपको शो हो रहा है, आप उसको, वो वहीं पे पड़ा है। अब ये जो मेरे सामने डाटा, ये एक्चुअली उस एक डाटा की कॉपी है, कहां पे, रैम के अंदर प्राइमरी स्टोरेज में, जिसको मैं यूज करके ओपन करके इस्तेमाल कर रहा हूं। और इसी की एक एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को दी है कि ये जो गूगल शीट थी मैंने आपके साथ शेयर की है। देखें, ये एक शीट मैंने आपको शेयर की है, ये मेरी हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं तो पड़ी हुई है ना। ऐसी बात है, मैंने आपको एक्सेस दी है, सुबह मैंने आपको एक एक्सेस दी है यहां से, और मैंने आपको एक्सेस दी हुई है सिर्फ कि आप डाटा को व्यू कर सकते हैं। क्या सुबह आप इसके अंदर कुछ एडिट कर सकते हैं? रुक के तो सही,
सबर तो करें, अगर है भी सही वो तो ओपन उसी में होगी, इसके अलावा तो ओपन ही नहीं हो सकती ना। आप एडिट कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक्सेस किस चीज की दी हुई है, एडिटर की दी हुई है। सुभान आप एडिट कर सकते हो, आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको एडिट की एक्सेस नहीं दी हुई। इसका मतलब ये है कि अच्छा, अब ये आपके सामने तो एक क्रोम के अंदर या किसी जगह पे आपको ये इस तरह वर्जन शो हो रहा है, ये फाइल फिजिकली मेरे सिस्टम के अंदर भी तो कहीं पड़ी हुई है। क्या आपको कहीं पे नजर आ रहा है ये मेरी सी में पड़ी है, डी में पड़ी है, हार्ड ड्राइव में पड़ी है, यूएसबी में पड़ी है, किसी फोल्डर में? आप लोगों को पता चल रहा है कहीं से? नहीं। समझ आ गई बात? आप लोगों को पता नहीं चल रहा, और मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो सुबह आप एडिट कर सकते हो, नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? क्योंकि वो ऑथोराइज्ड बंदा नहीं है। देखें, एक लेवल ये आपके सामने है और एक बैक एंड पे मौजूद है। फिजिकली ये कहाँ पे पड़ी है? ये फिजिकल इंडिपेंडेंस है कि वो फाइल कहीं और पड़ी है, आपको जो चीज दिखाई जा रही है ये कुछ और दिखाई जा रही है। समझे? तो ये जो आपके सामने व्यू है ये लॉजिकल व्यू होता है, कंसेप्चुअल व्यू होता है, और जो बैक एंड पे फिजिकल, जहां पे जिस डी के अंदर स्टोर है, सी के अंदर स्टोर है, वो उसका फिजिकल लेवल होता है। तो बेसिकली होता क्या है, डेटाबेस सिस्टम का एक ये काम होता है कि वो ओरिजिनल डाटा और जो यूजर के यूज कर रहा होता है उन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट कर देता है। जिस तरह मैं अगर कोई चीज की कॉपी, कोई फाइल ओपन करता हूं, तो ओरिजिनल कॉपी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, छोटा भागा है वहां से वो कॉपी उठा के लाया किधर, रैम के अंदर, और एक कॉपी मुझे यहां पे दे रहा है। मैं जो काम कर रहा हूँ सारा रैम के अंदर हो रहा है, हार्ड ड्राइव में काम हो रहा है क्या? नहीं, हार्ड ड्राइव में कोई काम नहीं हो रहा। समझ आ गई बात? इस चीज को डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं, और इसी को आज हमने समझना है कि डाटा इंडिपेंडेंस कितनी तरह की होती है। दो तरह की डाटा इंडिपेंडेंस होती है। एक होती है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल कंसेप्चुअल स्कीम ऑफ द डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल स्कीम और एप्लीकेशन। किसको? किसी के पास नहीं है, आपको दूसरे टीचर से भी पूछा। मैम बुशरा को चाहिए था, वो क्लास में समझा रही थी। चल पकड़े। ठीक है सर। ओके। तो लॉजिकल इंडिपेंडेंस और फिजिकल इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूं। लॉजिकल इंडिपेंडेंस से मुराद है कि वो चीज जो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुशल आपको शीट शो हो रही है, आप इसको एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके अंदर कॉलम डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कॉलम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो फाइल आपको ओपन हो रही है मेरे यहां किस हार्ड ड्राइव में पड़ी है? से कि मैं कहता हूं कि मेरे पास ये डी के अंदर पड़ी हुई है, क्या आप इसे उठा के सी में रख सकते हो? नहीं। मतलब आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो लेकिन इसकी फिजिकल लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहा है ये लॉजिकल व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉजिकल व्यू या लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस या कंसेप्चुअल स्कीम या लॉजिकल स्कीमा कहते हैं। मतलब ये एक तो डाटा की फिजिकल फाइल वो कहां पे पड़ी है, वो एक डिफरेंट चीज है, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका, उस डाटा का, वो एक डिफरेंट चीज है। आपको जो मैंने शीट शेयर की हुई है ये गूगल शीट जो है, आप इसके अंदर चीजें आपको ये इस तरह नजर आ रही है, आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन क्या इसकी फिजिकल लोकेशन चेंज कर सकते हो सी से उठा के डी के अंदर? नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल इंडिपेंडेंस और लॉजिकल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट होता है। आ जाए बुक से देख लेते हैं। Logical independence refers to the ability to change the logical schema of a database without affecting the external schema or application program that access the data. समझ आई? आप लॉजिकल उसकी स्कीम चेंज कर देते हैं, रिलेशनशिप चेंज कर दे सकते हैं, अंदर सारा कुछ कर सकते हैं। जो फ्रंट एंड पे पर्सन बैठा होगा उसको सिर्फ वही चीज शो होगी जो उसको वो उसको शो करना चाहता है। समझ आई बात? अच्छा, एक और चीज, इसीलिए एक और काम करता हूं मैं, थोड़ा सा ही काम और करता हूं मैं इधर। एक चीज ये करता हूं, मैं एक और चीज करता हूँ। अच्छा, एक मिनट दीजिए, मुझे इस शीट को बनाने में बस थोड़ा सा। मैं बस, मुझे थोड़ा सा एक टाइम दें। क्या? अच्छा, मैं देता हूँ।
ओके, ये एक और शीट है मेरे पास, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये शेयर करता हूँ। अच्छा, अपना जरा जो आपके पास गूगल शीट आई थी उसकी एक्सेस को रिफ्रेश करें। अब देखिए, ये आपको दूसरी शीट चेंज नजर आती है कि नहीं आती, शीट वन जो है। हाँ जी, सुभान, शीट वन नजर आई है कि नहीं है, मुझे ये बताओ। अच्छा, गरीब इंसान। ये 5G दे दो। वाह, माशाल्लाह। हाँ जी, सुभान नजर आई है आपको दूसरी शीट। ये नीचे देखे ना, ये शीट है, यहां से नीचे से, ये देखें, ये यहाँ पे जब आप बॉटम पे देखेंगे, ये एक शीट है और ये दूसरी शीट है। शीट वन के नाम से देखें, आपको एक्सेस हुई है इसकी कि नहीं हुई। आपको सिर्फ कौन सी शीट आ रही है? फर्स्ट वाली नजर आ रही है, सेकंड वाली नजर नहीं आ रही। ओके, अब देखें, अब ये शीट है, ये शीट कनेक्ट किसके साथ है पीछे से? मेन शीट के साथ इसके अंदर। ठीक है, ये दो मैंने टेबल्स बनाए हुए थे, एक ये हमारा टेबल था, और ये शीट कनेक्ट किसके साथ है? इस शीट के साथ कनेक्ट है। ऐसी बात है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस शीट की एक्सेस देता हूँ। शीट 1 अब। शीट वन शो हो गई, इसकी एक्सेस देता हूं, आप इस शीट को ओपन करके रखें। ये मेरे पास मेन सर्वर है, आप अज्यूम करें ये मेरे पास मेन सर्वर है, इसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा है। आप एक सुपरवाइजर हैं, आपको सिर्फ उसमें से लिमिटेड डाटा की एक्सेस दी गई है, जो कि ये वाली चीज है। समझ आई बात? शीट वन आपको एक्सेस सिर्फ किस चीज की है? शीट वन की है। आपको दोनों की है, क्योंकि ये गूगल शीट यूज करें, इसमें वो सारी चीजें तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बार आपको शीट वन की एक्सेस दी गई है। इसका लिंक पीछे इस शीट के साथ है, आपको ये तो शो हो रही है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इसके पीछे मेजर शीट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक कॉलम, पहला कॉलम जो है, अब पिछले शीट पे मैं काम कर रहा हूँ, पहले कॉलम में से मैंने पैक इस्लामाबाद का वर्ड रिमूव कर दिया। मुझे बताएं कि आपकी शीट वन पे कोई फर्क आया है? रिफ्रेश करें। शीट 1 हाँ, या उस पहली। शीट वन नीचे नाम है शीट का, देखो, शीट वन पे कोई फर्क आया है? नहीं आएगा। मतलब ये है कि भाई, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसको, ये वो डाटा है जो मेरे पास